हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर आपको लेकर के इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड आने वाले समय में वो आपके लिए क्या कोई एक्शन ले सकते हैं, ओके। आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है आगे, सो चलिए देख लेते हैं। और इस टाइम पे आपके पार्टनर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, ओके। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ओके। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। 9 ऑफ कप्स। डिवाइन मुझे गाइड करे, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। इंटरेस्टिंग। टेम्परेस एंड एम्परर एक साथ है, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। दी लवर्स, वाओ। ओके, सो ये हो गए बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। एम्परर एंड एम्प्रेस आज साथ में है, ओके। सो सबसे पहले अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर करेंटली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ओके। किसी ऐसे चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं जो इनसे छीन चुकी है। लाइक आपकी एनर्जीज इनको अब मिल नहीं रही है, ठीक है। ये पार्टनर लिटरली आपसे मिलने के लिए या आपको सोचकर बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। इनसे इनकी बहुत ही कोई अच्छी चीज़ इनसे लाइक छीन गई हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इनकी पिक हो रही है, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। दी हैंगमैन, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। दी एम्प्रेस, अगेन एम्प्रेस, एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस है यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी एम्प्रेस है, वाओ। दी एम्परर क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स, मुझे बताएं दी एम्परर क्यों है। किंग ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस क्यों है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, द लवर्स, 10 ऑफ वैंड्स, ओके। सो या सबसे पहले अगर मैं आपके पार्टनर की बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो सबसे पहले अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं इस लव में, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ये पार्टनर बहुत बर्डन ले रहे हैं। इवन इनको ये भी लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं आसान नहीं है, ठीक है। ये जितना भी फाइट कर ले या जितना भी आपके लिए लड़ ले, शायद कहीं ना कहीं कम है। बिकॉज पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हुआ है, ओके। ट्रस्ट इशू के कारण आप दोनों एक दूसरे पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आई डोंट नो कि ये ट्रस्ट इशू आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से, ओके। बट इस पार्टनर को लगता है कि आप हमेशा से ही उनको कुछ ना कुछ लाइक बहुत ज़्यादा बोल देते हो या कोई ऐसी चीज़ें आप उनसे कोई ऐसी बातें उनसे कह देते हो जिससे ये पार्टनर बहुत हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपसे बात करने के पहले ना लाइक बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत है, लाइक ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि आप मिच्योर नहीं हो, ठीक है, आप अनमिच्योर से हो। और कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि लव के मामले में लेके आप कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो, ओके। इनके ख्याल से इस लव में आपको बहुत ही स्लोली चलना चाहिए, ठीक है। लाइक जिस तरीके से चीज़ें फ्लो हो रही है, जिस तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, आपको भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो इनसे, ठीक है। विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स आप हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इनको लाइक चेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पार्टनर को ना लाइक बंध के रहना पसंद नहीं है, ठीक है। ये किसी के एनर्जी में बंध के या किसी बंधन में बंध के या फिर किसी एक इंसान के होकर ये नहीं रह सकते। बिकॉज इनको खुला
लाइक एक होता है ना, एक लाइक एक बर्ड्स होती है जो खुला हुआ रहता है, ठीक है, उनको उसको उड़ना पसंद होता है, लाइक स्काई में फ्लाई करना पसंद होता है, ठीक है। तो सो उसी तरीके की आपके पार्टनर की एनर्जी, जहाँ पे आप इनको सोचोगे कि आप इनको बांध के रखो, या फिर आप इन पे बहुत ज़्यादा शक करो, या आप इनको लेकर के इनसिक्योरिटीज़ फील करो, इस पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। इस पार्टनर को ऐसा है कि ये जो कर रहे हैं, ठीक है, इनके हिसाब से ये सारी चीज़ें सही है, और ये जो अपकमिंग करेंगे वो भी सब सही होगा, और ये जो इस टाइम पे ये कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, डेफिनेटली इनके नज़र में वो सारी चीज़ें भी सही है, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि आप जब भी रिलेशनशिप को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश किए हो, अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश किए हो, या फिर जब भी आपने इस पर्सन को रोकने की कोशिश करी है, तभी ये पर्सन आपसे वॉक अवे करके गए हैं, ठीक है। तभी इन्होंने आपसे लाइक अपनी सारी एनर्जीज़ को यहाँ पे क्लोज कर दिया, और कहीं ना कहीं पेज ऑफ वैंड्स, ये जानते सब कुछ है, ठीक है। ये व्यक्ति सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, इनको ये भी पता है कि आप इनके लिए फाइट करने के लिए रेडी हो, आप इनके लिए बर्डन उठाने के लिए रेडी हो, बट इस लव को आपके पार्टनर एज अ बर्डन देखते हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपको देखते ऐसा है कि ये लव में कुछ नहीं रखा, ये लव में झगड़े बहुत हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके प्रति जो लव है उसको कहीं ना कहीं अनदेखा सा कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ उस सारी चीज़ों पे इनका फोकस है जहाँ पे आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है फैमिली है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उस चीज़ में ज़्यादा इनका ध्यान है कि ये आपसे नहीं मिल सकते, बिकॉज आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फैमिली है, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ है, जिसके वजह से ये पार्टनर खुद पे लाइक ऐसा सोच रहे हैं कि ये कितना भी एफर्ट्स डाल ले या कितना भी एफर्ट्स डाल लूँ, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ये एज अ बर्डन सोचते हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। बट ये समटाइम्स ये भी विश करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, द एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपके पास सब कुछ है, लग्जरियस लाइफ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पार्टनर इस सिचुएशन में है, बट ये चाहते हैं आपके साथ विश फुलफिलमेंट करना, बट ये स्टक है, इनको ये समझ में नहीं आता कि आपके साथ इस विश फुलफिलमेंट को कैसे पूरी तरीके से लाइक पूरा करें, ठीक है। ये चाहते हैं आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट, आपके साथ घर बसाना, आपके साथ फैमिली, बट ये इनको ये समझ में नहीं आता विद क्वीन ऑफ वैंड्स की ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, ठीक है। बिकॉज इस पार्टनर को इम्पॉसिबल सी लगती है ये सारी चीज़ें, ओके। एंड सो चलिए देख लेते हैं हम मैसेजेस से कि और क्या बताना चाहते हैं ये पार्टनर, बिकॉज ये पार्टनर अभी आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके बहुत स्टक है, ओके। बट ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, दी लवर्स की एनर्जी आई है, ओके। आप देख सकते हो दी लवर्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली ये पार्टनर आपकी तरफ बहुत ऑब्सेस्ड है, और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है, ओके। एंड राशि की मैं बात करूँ शाइन की यहाँ पे, तो एक्वेरियस है यहाँ पे, कुंभ राशि, ओके, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। इन एरीज भी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मीन राशि है जेमिनी, पाइसेस है यहाँ पे, ओके, मीन राशि है कर्क, यहाँ पे मैं देखो तो आई विल वेट फॉर यू, सो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपका वेट कर रहे, ठीक है। ये खुद नहीं आना चाहते खुद से होकर, ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लो, ठीक है, आप एफर्ट्स डालो इस रिलेशनशिप के लिए। दिस कनेक्शन गिव मी ए हार्ट प्लेजर, सो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप इनको एक बहुत ही ज़्यादा शांति देता है, ठीक है। एक बहुत ही पीस काइंड रिलेशनशिप है आप दोनों का, जहाँ पे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं, ठीक है। यू डू नॉट रियलाइज़ वैन यू हर्ट मी, सो आपको कोई भी रियलाइजेशन नहीं है कि आपने अपने पार्टनर को कितना ज़्यादा हर्ट करा है, ठीक है। बिकॉज आपने हर्ट करा है, ये पार्टनर यही सोच रहे हैं कि आप कैसे इनको हर्ट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आप तो बहुत लवेबल पर्सन हो, आप तो इनको बहुत प्यार करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं ये पार्टनर कुछ पुरानी बातों से या आपने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से ये पार्टनर थोड़े बहुत हर्ट है आपसे, ठीक है। बट गुस्सा है, हाँ, उस वे में नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं आपसे, देखना नहीं चाहते, नहीं, डेफिनेटली आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, बट हाँ समटाइम्स ये पार्टनर आपको लेके बहुत इनसिक्योर भी फील करते हो, ओके। और हाल फिलहाल में हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट हुआ है या कोई ऐसी बात हुई है जिसके वजह से आपके पार्टनर ने आपको अगेन ब्लॉक करा है, बिकॉज इनको आपकी वो सारी बातें पसंद नहीं आई, ओके। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीज डे बाय डे, सो डेफिनेटली ये आपसे दूर भले ही है, बट डे बाय डे आप दोनों का लव जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ओके।
सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दी एम्परर है यहाँ पे और दी एम्प्रेस है। ओके, सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। दी एम्परर एंड द एम्प्रेस है साथ में, सो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप अगेन, अगर इस रिलेशनशिप में पीस नहीं था, ये रिलेशनशिप वापस से नहीं जुड़ सकता था, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा था, सो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वापस से एक बार और आप देखोगे कि ये रिलेशनशिप वापस से कंटिन्यू होगा आप दोनों के बीच में। ओके, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन टू मी। सो आपके पार्टनर किस तरीके से एक्सप्लेन करे कि आप उनके लिए क्या हो, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप अगेन बनेगा, ठीक है। अगेन इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग होने वाली है। सम पीपल डू नॉट वांट टू सी अस टुगेदर। सो डेफिनेटली कुछ लोग हैं इनके आसपास या आपके आसपास जो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप बने। ओके, ये इनके फैमिली में हो सकते हैं, इनके रिलेटिव्स में या इनके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से। आई हिजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। सो इनको बहुत ज़्यादा हिजिटेट होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। ओके, सो ये हमेशा से ही विश करते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ और आप दोनों हमेशा खुश रहो इस रिलेशनशिप में। इवन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इवन ये व्यक्ति ये भी चाहते हैं कि आप इनके साथ एक लव फील करो, आप दोनों के बीच में एक प्योर बॉन्ड हो। ओके, बट ये पार्टनर को समटाइम्स ये भी लगता है कि शायद आप इन पे बिलीव नहीं करते हो या फिर इनकी कहीं किसी भी बातों में अब आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बहुत स्टक हो गया है। ओके, बट डेफिनेटली ये पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं। ओके, इनमें नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 9 एंड नंबर 7। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर 6 आपके लिए। ओके, ये थी गाइज आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।